हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास आएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि उसी ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हृदय फादर यूरेंसियस मेंज, यीशु समाजी, जुबलेरियन धर्म बहने, पुरोहितगण, धर्म बहने एवं सभी विश्वासी माता पिता भाई बहनों, इस पवित्र दिन में सर्वशक्तिमान असीम दयालु ईश्वर के नाम पर मैं आप प्रत्येक का हार्दिक अभिनंदन करती है। इनके जीवन को मजबूत किया है। इतनी लंबी धर्म उसी प्रेम में प्रभु के अच्छे मूल्यों को, कलीसिया को निस्वार्थ भाव से व बहुत ही प्यार से सुनाया और बताया है। दोनों बहनों में धर्म संघ और कलीसिया को अत्यंत प्यार किया है।
और जीवन में प्राप्त जिम्मेदारियों को ईमानदारी और त्यागमय जीवन से संत अन्ना धर्म संघ के विकास में पूर्ण योगदान दिया है। आप सब कोई देख रहे हैं कि सामने 5 दिया रखा हुआ है। 5 दिया 25 वर्षों और 50 वर्षों का प्रतीक है, जिसे सिस्टर शीला कुमारी और सिस्टर अन्ना निर्मला तिर्की ने ईश्वर की अनुपम कृपा के द्वारा इस मुकाम तक पहुंच पाई है। धूप, छांव, बरसात, ठंड, ओले जैसे कठिन ऋतुओं को आपने सामना कर यहाँ तक पहुंच पाई है। हम ईश्वर को दिलो जान से धन्यवाद देते हैं। याद करते हुए वह प्रतीक स्वरूप इस दिया को जलाएं। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ सिस्टर अन्ना निर्मला तिर्की DS से, जिसने 25 वर्षों की लंबी यात्रा में वह धर्म समाज को सेवा देकर अब तक वह सेवा दे रही हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर एर्नेस्टियस मिंज SJ, जो कि इस दिन में पुण्य दिन में उपस्थित होकर हम सबों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने आए हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ गुमला प्रोविंस की प्रथम काउंसलर सिस्टर करुणा नाग DS से, जो कि हमारे प्रोविंशियल सुपीरियर की अगुवाई करते हुए वह आती हैं। 5वें नंबर पर मैं श्री अलेक्जेंडर तिर्की को आमंत्रित करती हूँ, जो कि परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए वे आते हैं। अलेक्जेंडर सिस्टर अन्ना निर्मला के बड़े भाई हैं। हम मिलकर जोर से तालियां बजा दें। जुबली के इस अवसर पर फादर एर्नेस्टियस मिंज SJ को आमंत्रित करती हूँ। चौथी की आज का दिन हमारे लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, और इसके लिए मतलब हमारे सामने रखे गए हैं। फिर भी 1-2 बातें हमारे सामने रखी जा रही है मतलब के तौर पर। आज के इस दिन में पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, साथ ही आने वाले समय में भी ईश्वर सुरक्षित रखे, ताकि स्वस्थ रहकर बाल बच्चों का परवरिश सही रूप से कर सके। शांति मिंज की ओर से सिस्टर शीला कुमारी और सिस्टर अन्ना निर्मला तिर्की के जीवन दान, धर्म संघीय बुलाहट और उनके जीवन में जितने भी आशीष एवं कृपादान ईश्वर से मिले हैं, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं। भविष्य में भी ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, अपनी आशीष और कृपादानों से भरते रहें, अपने सानिध्य में रखें। उनके माता पिता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनकी आत्माओं को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे, उनके परिवार के हर व्यक्ति को आशीष देता रहे और सुस्वस्थ रखे। इसके लिए पवित्र मिसा सितारा परिवार की ओर से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सबों को प्राप्त हो। श्रद्धेय सिस्टर शीला कुमारी, सिस्टर अन्ना निर्मला और उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, सचमुच में आज खुशी मनाने का दिन है। और जो सुसमाचार का कथन आपके सामने दीवार पर लिखा हुआ है उस पर गौर करने की बात है, क्योंकि ईश्वर ने हम में से हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, अपने तरह तरह की कृपाओं से हमें भर दिया है। और आज हम इस मिसा बलिदान के द्वारा अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। हमारा जीवन ही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मैं इस धरती पर आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। और उस परिपूर्ण जीवन को हम दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं। सिस्टर शीला ने धर्म संघ में 50 वर्ष अपना जीवन बिताया है दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के जीवन को खुशहाल करने के लिए। सिस्टर निर्मला तिर्की अपने समाज सेवा के द्वारा और सितारा जो एनजीओ है उसके मार्फत गरीब लोगों को, गांव-गांव के लोगों के जीवन में खुशहाली ला रहे हैं, अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना रही हैं। इसके लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में भी ईश्वर तरह तरह से नानाविध तरीकों से अपनी कृपाएं बरसाता रहता है। कई बार हम लोग उसको पहचानते हैं, कई बार उसको नहीं पहचानते हैं। इसलिए जो भी हो, जिसे जानते हैं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं नहीं पहचानते हैं, सबों के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आइए हम लोग यह सर्वोत्तम बलिदान यीशु ख्रीस्त का बलिदान चढ़ाते हैं अपनी कमजोरियों के लिए, और खास करके समुचित कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट करने ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सभी पाप क्षमा कर हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहनें शीला कुमारी और अन्ना निर्मला पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगी जीवन की रजत और स्वयं जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 2 और 4 से 7। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो थकेगा और ना हिम्मत हारेगा, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने
उसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं। वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ नबी शायद नबी के ग्रंथ से अध्याय 61 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं और निराशा के बदले स्तुति का चादर ओढ़ाऊं। उनका यह नाम रखा जाएगा, सदाचार के बलूत प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला उद्यान। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है।
उसने दरिद्रों को प्रसन्न किया, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का सुसमाचार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि प्रभु ने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। सिस्टर शीला कुमारी डीएसए और सिस्टर अन्ना निर्मला तिर्की डीएसए के कंठों से भी धन्यवाद और कृतज्ञता का यह गीत आज प्रस्फुटित हो रहा है। धर्म संघीय जीवन के 50 वर्ष और 25 वर्ष क्रमशः स्वर्ण और रजत जुबली मनाते हुए हृदय कृतज्ञता से भर गया है। संत अन्ना के पुत्रियों के धर्म संघ रांची में धर्म संघीय जीवन की इस लंबी यात्रा में सुख दुख, सफलता विफलता, खुशी गम और धूप छांव के मिश्रित अनुभवों के बीच ईश्वर का साहचर्य और कभी साथ नहीं छोड़ने का आश्वासन इन्हें बल प्रदान करता रहा है। ईश्वर का वचन, मैंने तुम्हारा नाम हथेली में लिख लिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, जीवन के हर विषम परिस्थिति में यीशु के पीछे चलने का संकल्प और प्रेरणा देता है। इस सेविका माता मेरी बरनदेत के प्रेरक वचन यीशु के प्रेम से श्रेष्ठ सेवा इन्हें ऊर्जावान बनाता है, साथ ही कृतज्ञता पूर्वक अपने समर्पण के संकल्प की याद दिलाता है। इसलिए इन्होंने जो प्रण लिया है और जो प्रयास है इनका वह यह है, आप जो कुछ भी कहें या करें सब प्रभु के नाम पर किया करें। 2 जून 1878 में जब ख्रीस्त आनंदित रूथ का जन्म हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि सरगांव के धूल बालू में खेलने वाली बाला छोटानागपुर की कलीसिया में एक जबरदस्त क्रांति लाएगी। किसी ने उनको कुछ नया करने के लिए नहीं उकसाया था। उनकी माता पौलिना और बाद में सौतेली मार्गरेट का साया उनके सिर से उठ चुका था। उनका पालन पोषण करना पूरन प्रसाद की स्फूर्ता के लिए मुश्किल हो गया था। तब पूरन प्रसाद ने मुक्ता से तीसरी शादी की। सच कहा जाए तो ख्रीस्त आनंदित रूथ ने मां की ममता, मातृ छाया का सुख कभी अनुभव नहीं किया था। हाँ, यह स्पष्ट था कि वह बचपन से गंभीर एवं उद्यमी रहती थी। उसमें नई नई चीजों को सीखने व परखने की ललक थी, क्योंकि धर्मग्रंथ कहता है ईश्वर टेढ़ी लकीर में भी सीधा लिखता है। इस सेविका माता मेरी बरनदेत को कुछ नया करने की चाह और उनके संकल्प को ऊर्जा तब मिला जब वे लोरेटो धर्म समाज की धर्म बहनों के संपर्क में आई। लोरेटो धर्म समाज की बहनों का निस्वार्थ सेवा और समर्पण से प्रेरणा पाकर उनका संकल्प था, अगर ये मादर लोग यीशु के प्रेम से अपने प्यारे बाप, माँ, भाई बहन, मित्र और कुटुंबों को, हाँ अपने निज देश तक को भी त्याग देकर हमारे लिए इस सुदूर जंगली देश में आकर हम अनजान गरीब और नीच जातियों को इतना प्रेम दुलार करके हमारी आत्माओं को स्वर्ग में पहुंचाने की फिक्र से दिन रात इतनी मेहनत किया करती हैं, तो क्या हम लोग भी इन्हीं के सुंदर नमूनों के अनुसार अपने देश और जातियों की भलाई के लिए नहीं करेंगी और आपको अपना साहचर्य द्वारा अनंत जीवन की ओर तैयार करें। धन्यवाद। जय यीशु। हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आपकी पवित्र आत्मा की दिव्य शक्ति प्राप्त हो, उन्हें आशीषित, आशीर्वादित एवं कृपान्वित कर, जिससे कि वे विश्वव्यापी कलीसिया का उचित मार्गदर्शन कर सके। हम निवेदन करते हैं।
प्रज्ञा, विवेक, पवित्र आत्मा की प्रेरणा एवं स्वर्गीय सद्गुणों से विभूषित करें, ताकि वे अपनी प्रतिज्ञा में विश्वस्त रहकर राष्ट्र व दुनिया की सेवा निस्वार्थ भाव से कर क्रिस्त की साक्षी बन सके। हम निवेदन करें। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं अन्ना शीला कुमारी अन्ना निर्मला तिर्की शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिनके द्वारा मैंने अपने को संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ में ईश्वर को अर्पित किया है, आज फिर सारे दिल से सुदृढ़ करती, पुष्ट करती और ईश्वर को समर्पित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा प्यार प्यार करिए।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहनें शीला कुमारी और अन्ना निर्मला का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि ये आज पुनः कर रही हैं। कृपा पूर्वक हमारे इन बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग से हम तेरा स्तुति गान करते हुए गाते हैं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे प्रशासक फादर लिनुस और सभी आश्रमों के साथ विश्वभर में फैले अपनी कलीसिया को सुधीरे तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान का आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग दे आ रही है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। आगे
जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। आज तो जुबली मनाने वाली दोनों बहनों और उनके सभी सगे संबंधियों उपस्थित सभी विश्वासियों के हृदय में अपनी चिरस्थायी शांति देने की कृपा कर। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जो हम में से हर एक को अपनी सेवा के लिए चुनता है और अपनी भरपूर कृपाएं देता है, वही ईश्वर आज अपना शरीर और लहू देकर हमारे अपने बुलाहट को पूरा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। धन्यवाद उसे ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हो जाएगी। जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। इसे तूने हमें रजत स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बहनें सिस्टर शीला और सिस्टर अन्ना निर्मला इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के
शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे।